कि जगदानंद बाबू मेंटली डिरेल्ड हो गए, मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। पहले उनको जाके इलाज कराना चाहिए। लालू यादव जी अब सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, मंदिर में घूम रहे हैं। एक तरफ लंबा लंबा टीका लगा रहे हैं लालू यादव जी, क्यों लगा रहे हैं? और दूसरी तरफ इनके जगदानंद बाबू सनातन धर्म को पैर से कुचलने का काम कर रहे हैं। तो ये बर्दाश्त के बाहर का बात है। पहले लालू यादव जी और जगदानंद जी आपस में तय कर लें कि भगवान से प्रेम है कि नहीं, सनातन धर्म से प्रेम है कि नहीं। या ढोंगी तो लालू यादव है, ढोंगी तो ये जगदा बाबू है। पुनः सलाई के डब्बे में बंद हो जाएंगे नीतीश कुमार जी। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के घर पर आज फिर से ईडी ने छापा मारा और इसके साथ ही छापा मारने के साथ वहां से कई सारे डायरी बरामद की, जिसमें कोड वर्ड में, यानी कि कहा जाए तो कविताओं और पंक्तियों में कोड वर्ड लिखा हुआ है, जिसे अब ईडी डिकोड करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरीके से छापेमारी हुई उस पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ वजहें निकल करके सामने आई। जिस तरीके से सर लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है, पिछले 7 महीने से राधा चरण शाह के घर पे 3 बार छापेमारी हुई है और इस बार डायरी मिली और डायरी में कोड वर्ड मिला है, तो क्या लगता है क्या क्या कोड वर्ड हो सकता है उसमें? जस करनी तस भोगहूँ दाता, आ नरक जात क्यों पछताता। अवैध खनन और राजस्व चोरी का आरोप है जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी जब से गठबंधन हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की सरकार महागठबंधन की चल रही है, तब से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और उनके एमएलसी हों, विधायक हों, महागठबंधन के लूटपाट की संस्कृति में लगे हुए हैं। और जिसका उदाहरण हुआ कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने छापामारी की और उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आप डायरी में कोड वर्ड की बात कर रही हैं, तो वो जांच का विषय है। वो अब ईडी जांच करेगी कि आखिर में वो कोड वर्ड से कितने लंबे तार जुड़े हुए हैं। वो अब जांच होने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से कि जब से बीजेपी से अलग हुई है जेडीयू, उसके बाद ही जेडीयू के नेताओं पर और आरजेडी के नेताओं पर लगातार ईडी सीबीआई क्यों जाती है? क्योंकि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का जो है दुरुपयोग करती है। देखिए, वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये स्वतंत्र एजेंसी है, ऑटोनोमस बॉडी है और भारत सरकार का ऑटोनोमस बॉडी है। इस पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं रहता है। तो इंडिपेंडेंट एजेंसी, अगर आप गलत कर रहे हैं, आप आय से अधिक संपत्ति, राजस्व की हानि भारत सरकार के पहुंचा रहे हैं, ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप जदयू के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, कार्रवाई तो होगी। और कार्रवाई होगी तो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो रहा है और कल तक अब जैसा ईडी का कार्रवाई होगा वो तो अब समय और वक्त बताएगा। कहा जा रहा है कि अगर यही नेता बीजेपी में चले जाए तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जा करके धुल जाएंगे और बीजेपी जो है ऐसे अपने विपक्षियों पर जो है जिस तरीके से लगातार सीबीआई ईडी भेज रही है अपने पास आती है, तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलत लोगों को ना पकड़ती है ना फंसाती है। भारतीय जनता पार्टी का काम उसका राजनीतिक दल के रूप में अलग है। और जहाँ तक ईडी की बात है, जहाँ तक सीबीआई की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट बॉडी सीबीआई एंड ईडी वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। तो हम ना फंसाते हैं और ना बचाते हैं। तो वही तो जेडीयू सवाल पूछ रही है कि 7 महीने पहले क्यों नहीं हो रहा था, जब बीजेपी के साथ एनडीए के साथ सरकार थी जेडीयू की, तब क्यों नहीं हो रहा था? जब से अलग हुई तभी राधा चरण शाह के घर पर 3 बार छापेमारी। अरे भाई, राधा चरण शाह के घर पर छापेमारी क्यों नहीं होगी? अगर आप गलत करेंगे तो आपके घर पर छापेमारी तो होगी। और छापेमारी का उदाहरण है कि आप अवैध खनन के मामले में राजस्व का कितनी चोरी किए हैं, वो तो साफ दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं छापेमारी होगी? छापेमारी निश्चित है।
छापेमारी अभी गिरफ्तारी हुई है। अगर आपके ऊपर एलिगेशन प्रूफ हो जाता है तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे, जेल जाएंगे, बरसों तक जेल रहेंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी न फंसाती है न बचाती है। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए हैं। अरे भाई, लालू यादव जी अब सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, मंदिर में घूम रहे हैं, और उनके जो अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, वो सनातन को गाली देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो पहले लालू यादव जी और जगदानंद जी आपस में तय कर लें कि भगवान से प्रेम है कि नहीं, सनातन धर्म से प्रेम है कि नहीं। ये ढोंगी तो लालू यादव हैं, ढोंगी तो ये जगदा बाबू हैं। ये बताएं, स्पष्ट करें स्थिति। एक तरफ लंबा लंबा टीका लगा रहे हैं लालू यादव जी, क्यों लगा रहे हैं? और दूसरी तरफ इनके जगदानंद बाबू सनातन धर्म को पैर से कुचलने का काम कर रहे हैं। तो ये बर्दाश्त के बाहर का बात है, हैं? सनातन धर्म प्राचीन धर्म है, और गाली देना और टीका लगाने की बात कहना बिहार उनका है क्या? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जगदानंद बाबू मेंटली डिरेल्ड हो गए, मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। पहले उनको जाके इलाज कराना चाहिए। अगर सनातन धर्म पर टिप्पणी करना है और टीका पर टिप्पणी करना है तो उनको जाके इलाज कराना चाहिए, और मनोचिकित्सक से जाके मिलना चाहिए। इसके अलावा नीतीश कुमार भी कहते हैं कि जब से हम अलग हुए हैं तब से भाजपा जो है दम बौखला गई है, और इसीलिए लगातार हमारे नेताओं पर और महागठबंधन के नेता, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव है, लालू यादव, उन पर सीबीआई ईडी कार्रवाई करती है, और अब जेडीयू के नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इन दिनों उनके सुर बदल गए हैं, उनके सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई है। अनाप शनाप बोलना, उनका आरोप लगाना, जिसका कोई जगह नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्णतः उनके बयान का निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। वो गलत, बराबर गलत बोल रहे हैं। वो किसी तरह से 2024 के चुनाव में अभी प्रखंड अध्यक्ष की बैठक किए थे, और गलत सूचना दे दिए कि केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो मैं नीतीश कुमार से आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो एम्स पटना और दरभंगा, मैं पूछना चाहता हूं, IIT पटना, NIT पटना, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या नीतीश कुमार की देन है? दरभंगा एम्स बना कहाँ है? दरभंगा एम्स पर तो इतना तो कार्रवाई चल रही है, विवाद तो कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार बनाना ही नहीं चाहती। तब जमीन देंगे तब तो बनेगा, मकान हवा में बनेगा, भवन हवा में बनता है, अस्पताल आकाश में बनेगा, क्या अस्पताल धरती पर बनेगा? जमीन देंगे नहीं हैं? तो उनका तो चरित्र, नीतीश कुमार जी का चरित्र खुलेआम दिखा रहा है बिहार की जनता। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति वही हो गई है कि पुनः सलाई के डब्बे में बंद हो जाएंगे नीतीश कुमार जी, और वापस हो जाएंगे। आपको बता देते हैं, बिहार से शुभ विदा होंगे और चले जाएंगे जहां घर है ना नालंदा, वापस पटना से बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ेगा उनको। चलिए, तो नीतीश कुमार पटना से नालंदा चले जाएंगे अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता थे संजीव मिश्रा जी। और जिस तरीके से आज जेडीयू MLC राधाचरण शाह के घर पर EDI ने छापेमारी की और फार्म हाउस से कई डायरी बरामद की, जिसमें कहा जा रहा है कि कविताओं और पंक्तियों में कोड वर्ड्स लिखे गए हैं, जिसके थ्रू अब ED उसको डिकोड करके जानने की कोशिश करेगी और मामले के तह तक जाएगी। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि कई सारे राज भी खुलने की संभावना है। इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।